हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीप सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। देखो, प्रकृति ने हमें बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें दी। बहुत एक से एक अच्छी चीज़ों से हमें प्रकृति ने नवाजा। ईश्वर ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी, परंतु इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दी जिसका नाम है आँख। अगर ये आँख ना होती तो आप अंदाज़ा लगा लो कि ये जो संसार है कैसा हमको दिखता। किसी भी सुंदर चीज़ को देखने के लिए या अच्छी चीज़ को देखने के लिए, पास की चीज़ को देखने के लिए या दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आँख की। तो आँख मानव का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो आज हम इस आँख के बारे में पढ़ेंगे। आँख किसको बोलते हैं, आँख के भाग कौन कौन से होते हैं, आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बगैर टाइम गंवाए हम चलते हैं। आँख किसको बोलते हैं? मानव नेत्र। एक आँख का चित्र मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे कि आँख किसको बोलते हैं। आँख देखो, यही तो होती है मानव की आँख। यहाँ को मैं बना देता हूँ, यह होती है मानव की आँख। अगर मानव की आँख ना होती तो बताओ, पीली वाली कौन सी, नीली वाली कौन सी? नीली वाली मेरी, पीली वाली मेरी। ये सब कौन बताती है? आँख ही तो बताती है। आप समझ रहे हो किसको बोल रहा हूँ मैं? तो ये क्या है? आँख। ये होती है हमारी आँख, मानव नेत्र की। मानव नेत्र मतलब आँख। ये इस पे जो बाल से हैं इसको हम पलक बोलते हैं या भौहें बोल देते हैं। इसको बोलते हैं हम भौहें या पलक इसको हम बोल देते हैं। यहाँ पर एक बिंदी होती है जिसको पुतली बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा। छोटी सी बिंदी जो उनसे मेरी आंख में देखो, किसी की भी आंख में सफ़ेद रंग की जो छोटी बिंदी होती है उसको पुतली बोलते हैं। इसके और पास काले रंग का एक पर्दा होता है। काले रंग का क्या होता है? एक पर्दा। देखो ये वाला। काले रंग का क्या बोलते हैं? इसको पर्दा बोलते हैं। यह है आंख। ये क्या है? तो आंख पढ़ेंगे अब हम। सिंपल सी आंख ये बना दी मैंने। बाकी ये 2D आकृति है, 2D पर समझाना इतना आसान नहीं होता है, तो मैं 3D पर लेकर चलूँगा क्योंकि आँख तो हमारे पास अवेलेबल है। आँख आज हम मेरी आँख से पढ़ेंगे, ठीक? आप मेरी आँख देखो। ये जो मेरी आँख का सफ़ेद वाला हिस्सा देख रहे हो, जो मेरी आँख का सफ़ेद वाला हिस्सा देख रहे हो, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। तो आँख के कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम दृढ़ पटल। उसको बोलते हैं हम दृढ़ पटल। आँख जो होती है एक खोखले गोले की भांति होती है। खोखले गोले की। अगर मैं ये आँख अंदर से निकालूं, बाहर हाथ पर रखूं, तो कैसे दिखाई देगी? एक खोखले गोले की भांति दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? एक खोखले गोले की भांति दिखाई देगी। आँख खोखले गोले की भांति दिखाई देती है, जिसका व्यास 25 mm होता है। इसका व्यास कितना होता है? 25 mm। इसका व्यास कितना? 25 mm होता है। तो मानव नेत्र जो होता है, अर्थात मानव जो आँख होती है, वो एक खोखले गोले की भांति होती है और इसका जो व्यास होता है 25 mm होता है। इसका व्यास 25 mm होता है। दृढ़ पटल किसको बोलते हैं? अब हम देखेंगे दृढ़ पटल किसको बोलते हैं। अगला जो पढ़ेंगे, ये जो है हम मेरी आँख का ये सफ़ेद वाला हिस्सा जो देख रहे हो, तो आँख के चारों तरफ एक सफ़ेद रंग की दृढ़ और अपारदर्शी झिल्ली होती है जो आँख को चारों तरफ से घेरे रहती है। इसको दृढ़ पटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। जो मेरी आँख है, ये आँख का जो सफ़ेद वाला हिस्सा दिख रहा है, सफ़ेद वाला हिस्सा, तो ये कहलाएगा दृढ़ पटल। जो आँख के चारों ओर सफ़ेद रंग की दृढ़ और अपारदर्शी झिल्ली होती है उसको बोलते हैं हम दृढ़ पटल। उसको क्या बोलेंगे? हम दृढ़ पटल बोलते हैं। दृढ़ पटल के बाद आता है हमारा रक्तक पटल। क्या? रक्तक पटल। एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल किसको बोलते हैं? ये जो दृढ़ पटल था, यानी कि ये सफ़ेद वाली जो परत थी, इसके पीछे
जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं रक्तक पटल। तो कैसे पढ़ेंगे परिभाषा, या परिभाषा हम कैसे देखेंगे। ये जो दृढ़ पटल है, इस दृढ़ पटल के पीछे एक काले रंग की झिल्ली होती है। दृढ़ पटल के पीछे काले रंग की झिल्ली होती है जिसको हम रक्तक पटल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम, रक्तक पटल बोलते हैं। ये काले रंग के होने के कारण प्रकाश को अवशोषित करती है। प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है। काले रंग के होने के कारण प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है। ये दृढ़ पटल पढ़ा, जो ऊपर वाला सफ़ेद रंग का हिस्सा ये दृढ़ पटल कहलाएगा। दृढ़ पटल के पीछे यानी सफ़ेद वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसके पीछे जो होता है एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसको हम रक्तक पटल बोलते हैं। और ये काले रंग के होने के कारण क्या काम करती है, प्रकाश को अवशोषण कर लेती है। प्रकाश को अवशोषण कर लेती है। उसके बाद पढ़ते हैं हम कार्निया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, कार्निया पढ़ेंगे। क्या, कार्निया। कार्निया किसको बोलते हैं, कार्निया किसको बोलते हैं। अरे आप, ये चित्र तो मैंने बना दिया है सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, या ड्रॉ कर दिया है, बाकी तो मेरी आंख से आप समझते रहो कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, कार्निया। कार्निया किसको बोलते हैं, कार्निया किसको बोलते हैं। देखो, जो आँख का या नेत्र गोलक का सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है, सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। देखो, आँख का, अगर मैं आँख को निकाल कर रखूँ तो आँख ऐसे दिखाई देगी। आँख कैसे दिखाई देगी, आँख ऐसे दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, आँख ऐसे दिखाई देगी। ये दिखाई देती है हमारी आँख, ये दिखाई देती है हमारी आँख। तो ये जो उभरा हुआ भाग है बाहर वाला, ये जो उभरा हुआ भाग है ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी होता है। और उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं हम, कार्निया बोलते हैं। आँख का जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलेंगे हम, कार्निया बोलते हैं, उसको कार्निया बोलते हैं। और इस कार्निया से होकर ही सारा प्रकाश आँख के अंदर जाता है। बाहर से प्रकाश आया, सारा का सारा प्रकाश कहाँ से होकर जाएगा बताओ, कार्निया से होकर जाएगा। और ये कार्निया जो होती है पारदर्शक होती है। कार्निया जो होती है पारदर्शक, पारदर्शक उसको बोलते हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, कार्निया। क्या हो गया, कार्निया। कार्निया के बाद हम चलते हैं आइरिस पर। कार्निया के बाद क्या होता है, आइरिस। ये आइरिस किसको बोलते हैं भाई, क्या, आइरिस किसको बोलते हैं, आइरिस, आइरिस। तो इस कार्निया के पीछे ये जो काले रंग का मेरी आंख में गोल चंदा दिख रहा, काले रंग का गोल चंदा, ये वाला काले रंग का गोल चंदा, ये वाला दिख रहा नहीं, काले रंग का गोल चंदा जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, आइरिस बोलते हैं। कहाँ पर होता है, ये कार्निया के पीछे होता है। कार्निया तो ऊपर वाला उभरा हुआ भाग था, और कार्निया के पीछे जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम आइरिस। उसको क्या बोलते हैं हम, आइरिस। तो कार्निया के पीछे एक, किसके, कार्निया के पीछे एक काले रंग की, एक काले रंग का पर्दा होता है, काले रंग का गोल पर्दा होता है जिसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, जिसको आइरिस बोलते हैं। और आँख का जो रंग होता है वो आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखना कि आँख का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, आइरिस के रंग पर। आइरिस के रंग पर कैसे निर्भर करता है, देखो, अगर किसी की आँख का ये वाला जो काला वाला अंदर मेरे आँख के दिखाई दे रहा, अगर किसी की आँख का ये ब्लू है तो वो नीली आँखों वाला हो जाएगा। किसी की आँख का अगर ब्लैक है तो वो काली आँखों वाला हो जाएगा। किसी की आँख का अगर ब्राउन है तो ब्राउन आँखों वाला हो जाएगा। तो कितने प्रकार की आँखें पढ़ाई मैंने, 3 प्रकार की। तो आइरिस जो होता है वो काले रंग का एक गोल पर्दा होता है जो कार्निया के पीछे होता है, और आँख का जो रंग होता है वो आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। तो आइरिस किसको बोलते हैं, ये जो काला वाला जो गोल वाला जो वो है, क्या है, पर्दा है, इसको बोलेंगे हम आइरिस। आइरिस के बीचों बीच एक आँख में देखो सफ़ेद रंग की जो बिंदी से दिखाई दे रही है, छिद्र, उसको बोलते हैं हम पुतली। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं पुतली। तो आइरिस के बीचों बीच, आइरिस, अब पुतली किसको बोलते हैं, देखो, आइरिस के बीचों बीच जो एक पतला छिद्र होता है, जो एक पतला छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पुतली बोलते हैं। ये पुतली क्या काम करती है, प्रकाश को कंट्रोल करती है। प्रकाश को कैसे कंट्रोल करेगी, अगर सामने से प्रकाश आया, सामने से बहुत तेज प्रकाश आया, तो ये उस वाले प्रकाश को, जितना फालतू को प्रकाश था यानी ओवर प्रकाश था, उसको रोक देगी, और जितने प्रकाश की आवश्यकता है उसको अंदर ले लेगी। और अगर प्रकाश मंद है तो ये जो पुतली होती है फैल जाती है। तो ये क्या काम करती है, जो पुतली होती है ये आँख पर पड़ने वाले प्रकाश को कंट्रोल करती है। अगर ये कंट्रोल ना करे तो आँख अंधी हो जाएगी। देखो, सामने से बहुत तेज प्रकाश आया तो क्या काम हो जाएगा इसका, सिकुड़ जाएगी। कौन, पुतली।
और इसकी सिकुड़ने में कौन मदद करता है? आइरिस। सिकुड़ने में कौन मदद करता है? आइरिस। अगर बहुत तेज प्रकाश पड़ा आंख पर तो आइरिस क्या काम करेगा? इसको सिकुड़ने में मदद कर देगा पुतली को। जब बहुत तेज प्रकाश पड़ा तो पुतली को सिकुड़ने में मदद करी तो पुतली सिकुड़ जाएगी। तो जितने प्रकाश की आवश्यकता होगी इतना ही वो आंख ग्रहण करेगी। और अगर प्रकाश मंद है, अगर प्रकाश धीमा है तो ऐसे आंखें फैला के देखते हैं नहीं, तो वो क्या काम करती है? आइरिस क्या काम करती है? इस पुतली के आकार को बढ़ा देती है। ये वाली जो आइरिस है काला वाला, ये पुतली के आकार को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक। उसके बाद देखेंगे हम नेत्र लेंस। क्या देखेंगे हम? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस किसको बोलते हैं? नेत्र लेंस। ये जो आइरिस है, आइरिस मतलब जो काला वाला जो चकदा था हमारी आंख के अंदर, जो काला वाला पर्दा था, इसके पीछे होता है ये नेत्र लेंस। ये काला वाला जो पर्दा है इसके पीछे होता है कहाँ? नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस जो होता है प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन और मुलायम पदार्थ का। किसका बना होता है नेत्र लेंस? प्रोटीन और मुलायम पदार्थ का। प्रोटीन व मुलायम पदार्थ का बना होता है। प्रोटीन व मुलायम पदार्थ का, मुलायम पदार्थ का। और ये द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? द्विउत्तल लेंस। और यह अभिसारी प्रकृति का होता है। कैसे प्रकृति का? अभिसारी प्रकृति का। कैसे प्रकृति का होता है? अभिसारी प्रकृति का। काय का बना होता है? प्रोटीन व मुलायम पदार्थ का बना होता है और अभिसारी प्रकृति का बना होता है। ये जो नेत्र लेंस होता है इसका पिछला वाला जो भाग होता है उसकी वक्रता त्रिज्या तो होती है छोटी, और जो नेत्र लेंस का अगला वाला भाग होता है उसकी वक्रता त्रिज्या होती है बड़ी। तो नेत्र लेंस का जो पिछला वाला भाग है उसकी वक्रता त्रिज्या छोटी, और नेत्र लेंस का जो अगला वाला भाग है उसकी वक्रता त्रिज्या होती है बड़ी। उसकी वक्रता त्रिज्या होती है बड़ी। ये था नेत्र लेंस। आगे देखेंगे हम। नेत्र लेंस के बाद आता है हमारा पक्षांभी मांसपेशियां। क्या? पक्षांभी मांसपेशियां। क्यों भी पक्षांभी मांसपेशियां? क्यों? ये नेत्र लेंस है तो ये कहाँ पर है? आइरिस के पीछे है। आइरिस के पीछे। तो ये पक्षांभी मांसपेशियां क्या करती हैं? जो पक्षांभी मांसपेशियां होती हैं यानी कि नेत्र लेंस को ये कंट्रोल करती हैं कि नेत्र लेंस नीचे या ऊपर गिरे ना, एक जगह टिका रखती है। ये आइरिस है, आइरिस के पीछे होएगा का नेत्र लेंस। क्या होगा? नेत्र लेंस। अब लेंस नीचे ना गिरे, ऊपर ना जाए या इधर इधर ना गिरे तो उसको कंट्रोल कौन करती है? वो करती है पक्षांभी मांसपेशियां। उसको कंट्रोल करेंगी क्या? पक्षांभी मांसपेशियां। पक्षांभी मांसपेशियां। पक्षांभी मांसपेशियां क्या करती हैं? इस नेत्र लेंस को कंट्रोल करती हैं, अर्थात एक जगह स्थिर रहने में मदद करती हैं। किसके? नेत्र लेंस के। और साथ के साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी को भी कंट्रोल करती हैं, जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने। जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बने? रेटिना पर। तो पक्षांभी मांसपेशियां क्या काम करती हैं? नेत्र लेंस को कंट्रोल करती हैं जिससे कि वो नेत्र लेंस एक जगह स्थिर रहे। और दूसरा काम क्या करती हैं? जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। फोकस दूरी क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। कौन? पक्षांभी मांसपेशियां। पक्षांभी मांसपेशियां। पक्षांभी मांसपेशियों के बाद एक शब्द इसमें आया था बीच में, रेटिना, जिससे कि प्रतिबिंब रेटिना बन रहा था। तो रेटिना किसको कहते हैं ये देख लेंगे। क्या? रेटिना। क्या? रेटिना किसको बोलते हैं? रेटिना किसको बोलते हैं? तो देखो, अगर ये वाली आंख ऐसे न बना के मैंने बनाई थी, ऐसी तो होती है आंख, ऐसे भी तो बनती है आंखें, ऐसे होती है नहीं आंख। तो रक्तक पटल के पीछे और आंख के सबसे आंतरिक भाग में, रक्तक पटल के पीछे, रक्तक पटल कहाँ था बताओ? रक्तक पटल था दृढ़ पटल के पीछे। दृढ़ पटल के पीछे। तो रक्तक पटल के पीछे और आंख के सबसे आंतरिक भाग में, देखो भैया, रक्तक पटल के सबसे पीछे यहाँ और आंख के सबसे आंतरिक भाग, आंख बताओ खत्म ही हो रही है यहाँ पर। तो आंख के सबसे आंतरिक भाग में एक दृष्टि नाड़ियों से बना, दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है। किससे बना? दृष्टि नाड़ियों से बना। दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है। दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसको रेटिना बोलते हैं। दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। किसको बोलते हैं रेटिना भैया? रेटिना बोलते हैं रक्तक पटल के पीछे और आंख के सबसे आंतरिक भाग में, आंख के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है
जिसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, जिसको रेटिना बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जलीय द्रव और कांचाभ द्रव। जलीय द्रव और कांचाभ द्रव, जलीय द्रव किसको बोलते हैं और कांचाभ द्रव किसको बोलते हैं। अगली हेडिंग कौन सी होती है, जलीय द्रव व कांचाभ द्रव। जलीय द्रव और कांचाभ द्रव, जलीय द्रव किसको बोलते हैं और कांचाभ द्रव किसको बोलते हैं। देखो जलीय द्रव, सबसे ऊपर वाला भाग मेरा क्या कहला रहा था, सबसे ऊपर वाला कह रहा था मेरा कार्निया। क्या, कार्निया। कार्निया और कार्निया के पीछे था हमारा नेत्र, मतलब कार्निया के पीछे था हमारा आइरिस वगैरह। तो कार्निया और नेत्र लेंस, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन द्रव जो भरा होता है, जिसको आंसू भी बोल देते हैं, तो उस वाले द्रव को बोलते हैं हम जलीय द्रव। उस वाले द्रव को बोलते हैं हम जलीय द्रव। ऐसे ध्यान रखना, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो नमकीन द्रव भरा होता है उसको बोलेंगे हम जलीय द्रव, उसको बोलेंगे जलीय द्रव। और कांचाभ द्रव किसको बोलते हैं, तो कांचाभ द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है, किसके बीच में भैया, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है, जो द्रव भरा रहता है उसको बोलते हैं हम क्या, कांचाभ द्रव। उसको बोलते हैं हम क्या, कांचाभ द्रव। आंख, इसको आंख बोलते हैं, जो इतना मैंने पढ़ा है इसको क्या बोलते हैं हम, टोटल आंख बोलते हैं। और आंख के मैंने ये भाग पढ़ा भी दिए। अगर आपको लिखना हो तो वीडियो रोक रोक कर आप लिख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी, ये सारा का सारा जितना भी मैंने आंख पढ़ाया समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।